सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? रोशनी देवी। रोशनी जी, कहाँ से आए हो आप? पंजाब से, संगरूर। संगरूर से आए हो। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, हम कृष्ण को इष्ट मानते थे और उसकी भक्ति करते थे। बचपन से आप जो कृष्ण भगवान की पूजाएं कर रहे थे, तो फिर आप उन पूजाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? सर जी, ऐसे है कि हमारी शादी के बाद हमारा जो पति है वो शराब पीता था, ठीक है, और हमारे टाइफाइड होता था। 2 महीने 3 महीनों के बाद
टाइफाइड जाता ही नहीं था, दवाई खाते थे और जैसे झाड़ फूक वालों के पास ही भी जाते थे पर आराम नहीं होता था। और उसके बाद जैसे बचपन से हमारे माँ बाप भजन भक्ति करते थे, अच्छे थे, वो अच्छी शिक्षा देते थे कि आप झूठ नहीं बोलना और चोरी ठगी नहीं मारना किसी के साथ, आप मेहनत की खाना, ऐसे ही हम करते थे। और फिर भी दुखी थे, हम सोचते थे कि ये कैसा भगवान है कि हम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते और ना ही चोरी ठगी करते, झूठ भी नहीं बोलते, फिर भी हम दुखी क्यों हैं। इसलिए हम पीछे से जन्म से ही हमारे घर में दुख थे, क्योंकि मेरा जो भाई था वो बीमार था मेरे जन्म से पहले ही उसको प्रेत बाधा भी थी और दिमाग की बीमारी भी थी। वो बहन जी, आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? संत रामपाल जी के बारे में हमें हमारा भाई संत रामपाल जी से जुड़े हुए थे। जो भाई है वो बोलता है कि आप संत रामपाल जी से बरवाले जाओ और आशीर्वाद देंगे और आपका टाइफाइड ठीक हो जाएगा। उसने हमें कुछ नहीं बताया कि क्या करना और नाम दीक्षा लेनी है कुछ, बस उसने इतना बताया कि वो आशीर्वाद देंगे। हमें कुछ नहीं पता था कि वह नाम भी मिलता है, क्या होता है क्या नहीं होता। हम बस ऐसे ही उससे कह दिया कि हाँ हमें ले जाना, और हमने अपने पति से बात की कि वो ऐसे कहते हैं। उसने बोला कि आप चले जाना, अगर ठीक होते तो आप चले जाना। और फिर वो शराब तो पीता ही था, एक शराब पीता था और रात को 12-1 बजे ही घर आता था। और हमें टेंशन सी हुई कि हम सुबह कैसे उठेंगे, अभी तक तो वो आए भी नहीं, आके रोटी भी खाएंगे और क्या पता लड़ने बैठ जाएं, ये ऐसे तो 4 बज जाएंगे, हम वहाँ कैसे जाएंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस बुक को हमने उठाया। थोड़े से में हमने पीछे से इंटरव्यू पढ़े थे कि ऐसे ऐसे होता है, लोगों को लाभ होता है। तो हमें विश्वास नहीं हुआ था, पर हमने एक सोचा कि क्यों ना हमें गुरुजी से अरदास करें। तो हमने किताब को उठाया और गुरुजी की सामने फ़ोटो थी, उसे प्रार्थना लगाई कि हे गुरुजी, हमने तो आपके पास आना है सुबह, और हम तो हमारे अपने आप ही हमारे मन से निकला कि हम तो सदा के लिए आपके हो जाएंगे और आप हमें कुछ चमत्कार दिखाओ। अपने आप ही निकला, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था विवाह क्या होता है क्या नहीं होता। तो अब भक्त जी आप मानोगे नहीं सर जी, 5 मिनट के बाद उसने मेरे पत्नी फ़ोन किया कि रोशनी आप दरवाज़ा खोलो, मैं घर आ रहा हूँ। तो मैं तो एकदम हैरान हो गई कि इतने 6-7 साल हो गए थे, कभी सीधा भी नहीं बोलता था। जब हम बोलते थे कि आप कब आओगे घर, तो ऐसे ही बोलता कि हम मर नहीं गए, अभी तो जिंदे हैं, आ जाएंगे, आप सो जाओ, हमारी टेंशन मत लो। तो एकदम हमें झटका सा लगा कि कुछ तो है जो 5 मिनट में गुरुजी हमें कभी देखा भी नहीं और हमें कभी सोचा भी नहीं भी क्या है क्या नहीं। तो हमारी सुन ली परमात्मा ने, हम खुश हो गए बहुत ज़्यादा। और वो आ गए और रोटी हमारे साथ झगड़ा भी नहीं किया और आराम से सो गए रोटी खा के। हमने क्या कि हमें सवेरे बरवाड़ा जाना है, कहना कोई ना चले जाना, हम छोड़ आएंगे। फिर हम सुबह उठे और नहा धोए हमें स्टेशन पे छोड़ा है। हम ट्रेन से आगे से हमारी भाभी हमारे साथ चली गई बरवाड़ा। और जब हम वहाँ जाके देखा, हम चाहते थे कि ऐसे गुरु होने चाहिए, हमें ऐसे ही गुरु मिले। और वो जैसे हर एक बाबा बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस नहीं करते। और जैसे हम चाहते थे कि गुरु ऐसे होने चाहिए कि पास बिठा के हमें समझाएं भक्ति के और परमात्मा के बारे में, जो हम श्री कृष्ण को इष्ट मानकर उनकी भक्ति करते थे, कि उसके बारे में बताएं कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, हमें कैसे मिलेंगे वो। तो हम तो सिर्फ कृष्ण के बारे में ही जानना चाहते थे। और उसने तो उनका सब कुछ परिवार ही बता दिया, दादा बाप और सब कुछ, माँ बाप सब कुछ बता दिया। बहन जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? 2013 11वें महीने की 10 तारीख को। बहन जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े, अपने दुखों का निवारण करने के लिए। आपके पति नशा करते थे, आपको मारते थे, पीटते थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन दुखों का निवारण हुआ? हाँ जी, क्या क्या लाभ मिले? बीमारी तो हमारी ठीक हो गई थी। जब हम आश्रम में नाम लेके वापस आए तो हम बेड पे ही पड़े रहते थे, काम किया और बेड पर पड़ गए। हमसे काम नहीं बनता था फालतू, बस इतना काम करते थे जितने की जरूरत होती थी। और जब हम आश्रम से वापस आए, हमने उस दिन से आज तक हम बेड की ओर देखते भी नहीं। और अगर हम आराम करना चाहे तब भी नहीं होता। और हमने ऐसे जैसे गुरुजी ने हमें कोई हवा भर दी हो, तो हम ऐसे हौसले के साथ रहने लगे और घर घर जाके कहने लगे कि
हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं, वो कोई पखंडबाजी नहीं करवाते। और देखो हम ठीक हो गए एक दिन में ही, भगजी एक दिन में ही। हम आके बेड देखा भी नहीं और हमें इतना लाभ हुआ कि टाइफाइड, हमारी दवाई उस टाइम चल रही थी और 2.5 महीने के बाद टीका लगवाना था। हमें टीका लगवाने के नाम लेने के बाद एक टीका लगा हमें, और 8-10 टीके लगवाने थे। हम एक टीका लगवाए, दोबारा हम ना तो टीका लगवाया और ना ही दवाई खाई। आज तक हमने कोई टेस्ट भी नहीं करवाया। 6 साल पूरे हो गए हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? एक बार सर जी, हम कणक साफ कर रहे थे आटा बनाने के लिए, और हमारे पास हमारा 1 साल का लड़का घूम रहा था। तो पक्खा चल रहा था बहुत बड़ा। हमें ध्यान नहीं दिया कि लड़का हमारे पास है। उसने पक्खे में हाथ दे लिया और इतनी जोर की, जैसे कोई रोड़ा कटता है ना, ऐसे आवाज आई। मैंने सोचा रोड़ा पता नहीं किसने फेंक दिया इसमें। और जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो मेरा बच्चा था जो 1 साल का, जोर जोर से रोने लग रहा था और हाथ को ऐसे पूरी तरह उसने पकड़ रखा था दूसरे हाथ में। जब हमने देखा कि ये बच्चा, अच्छा, मैंने सोचा कि इसने हाथ दिया है। मैं बहुत घबरा गई कि इसका हाथ कट गया होगा। जब हमने देखा, उस टाइम हमें कोई लाभ हानि का पता नहीं था भगजी। हमने देखा कि बच्चे का हाथ, उसमें तो खरोंच भी नहीं है, और बच्चा इतनी जोर से चलाया जैसे सच में उसने हाथ दिया था। और अगर उसको हाथ नहीं दिया होता तो वो रोता ही नहीं, पर उसने हाथ दिया, उसका हाथ भी आया, और पर उसमें खरोंच भी नहीं थी। परमात्मा ने इतनी दया करी कि हमारा बच्चे का हाथ बिल्कुल सही था। क्या आपके जो पति नशा करते थे, क्या उन्होंने नशा छोड़ दिया? हाँ जी, नशा छोड़ दिया। आपको बता रही हूँ सर जी कि एक दिन हमारे साथ आके लड़ने लगा वो, और करीब रात के 1-2 बजे हुए थे। रात को ही आता था वो 1 बजे, और आके लड़ने बैठ गया। बहुत लड़ने लगा कि ऐसे ऐसे आप कहाँ जाते हो, ऐसे जाते हो, आपके गुरुजी ने क्या किया है। तो हमें पीटने लगे, और जो टीवी था वो कहने लगे कि इसको तोड़ दूंगा। तो वो थोड़ी हमने गुरुजी का जो मंत्र दिए हुए थे वो जाप करना शुरू कर दिया, और वो 5 मिनट के बाद सो गए। मैं ऐसे ही करती थी, जब वो आते थे लड़ने लग जाते थे तो मैं अपने परमात्मा का जाप शुरू कर देती थी। तो उसको बस 1-2 बात ही बोलता था और वो सो जाता था। उस दिन बहुत मेरे साथ लड़ने लगा, और लड़ने लगा तो वो सो गया। और मैं जहाँ पर मैं अपनी जोत बत्ती करती हूँ गुरुजी की, संत रामपाल जी की, तो मैं वहाँ चली गई रात को 1-2 बजे, और मैं बैठकर वहाँ बहुत रोई कि हे परमात्मा, आपने मुझे ठीक कर दिया। मैं तो अपनी बीमारी लेके गई थी। शराब का मुझे है नहीं था कि छोड़ेगा या नहीं छोड़े, मुझे कुछ पता नहीं था मैं अपनी बीमारी की, पर ये तो मुझे बहुत ही दुखी करने लगा है। और हमें भी सुख दो, इसकी शराब भी छुटाओ, नहीं तो परमात्मा अगर आप में शक्ति है तो मुझे मौत दे दो बस। मुझे कुछ चीज़ की लोड़ नहीं, ना ही मुझे स्वर्ग का पता, ही ना नरक का पता, ना सतलोक का पता, मुझे कुछ पता नहीं है, ना मुझे कुछ भक्ति आती है। आप ही करो, जे आप में शक्ति है तो आप मेरे पति को, नहीं मैं पति का तो नाम भी लेके, बस मुझे मौत चाहिए, मुझे नहीं जिंदगी चाहिए, अब बहुत हो गया परमात्मा, बस मैं सुबह जिंदा ना बचूं। ऐसे कहकर मैं सो गई रोती रोती, और मैं 1 घंटा रोती रही परमात्मा के। पर सर जी आप यकीन नहीं मानोगे, सुबह 4 बजे उठे। वैसे तो वो कभी कभी भग जाते थे 4 बजे उठ के। हमारा लोडिंग वाला टेम्पू है गेड़ा लगाने, मैंने सोचा कि इसको काम पे जाना होगा। बोला कि रोशनी उठो। वहाँ क्या हो गया कि वहाँ काम पे जाना आपको? कहते नहीं, आप ना मेरे लिए चाय बना दो, मैं बरवाले जाना है। मैं हैरान हो गई कि बरवाले जाना, आप बरवाले क्या करोगे, चक्कर लगा के आओगे कि टेम्पू का? बोले नहीं, मैं तो नाम लेके आऊँगा संत रामपाल जी से। मैंने कभी नहीं उसको कहा कि आप नाम लेके आओ। मैं हाथ जोड़ने लगी कि आप मत जाओ, आप बहुत शराब पीते हो, 2 बोतल रोज शराब पीते हो, तो आप नाम लेके कहाँ छोड़ दोगे उसको? नहीं छोड़ोगे आप, पहले सरसे से नाम लिया था, नहीं छूटी आपकी। और आप अनंतपुर साहब, अमृतसर आप सब जाया, आपकी शराब भी नहीं छूटी और बीमारी भी दूर नहीं हुई। पहले मुझे उसमें प्रेत बाधा थी, मैंने ऐसे लगता था कि आप पखंड करते हो, कि शराब पीते हो, पखंड करते हो, आप में कुछ भी नहीं है। पर कभी कभी उसकी आंखें लाल हो जाती थी और कहने लगता कि मेरे में भूत है कोई, मैं कुछ बोलूँगा, मेरे में कुछ बोल रहा है, मैं उसको मजाक में टाल लेती, कुछ भी नहीं है, पखंड करते हो आप। पर मुझे विश्वास नहीं था। जब मैं नाम लेके आई तब उसने मुझे बताया, मैं रसोई में काम कर रही थी कि रोशनी उड़े आ। मैंने सोचा कोई बात ऐसी होगी कि लड़ेगा मेरे साथ,
कहता महा आप लड़ोगे? कहता नहीं मैं लड़ूंगा नहीं, आप आओ मेरी बात तो सुनो। मैं बोली हाँ बताओ क्या बात है। कहता आप मेरे में ना आज मैंने देखा कि एक भूत निकला, जो कि मैं 2-3 साल पहले टेम्पू लेकर जा रहा था, रास्ते में किसी की मौत पड़ी थी और मैंने उसको एक साइड में करके अपना टेम्पू निकाल लिया और वो मेरे साथ ही हो लिया था। इसलिए मैं इतनी शराब पीता हूँ, पीने लग जाता हूँ कि 4 बजे बाद मुझे पता ही नहीं लगता है भी तू कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। बस शराब के ठेके में 1 बजे तक मुझे उठने नहीं देता था। और आज वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे घर से जा रहा हूँ, आपके घर में कोई बहुत बड़ी शक्ति आ गई, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। कि सवेरे मेरे घबराहट होना शुरू हो जाती थी। आज मैंने गोली भी नहीं खाई है, 12 बज गए और मेरा शरीर शांत भी लगता है कि वो भूत निकल गया आज। कहता अब मैं दोबारा नहीं आऊँगा और मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे घर में शक्ति आ गई। दूसरे तीसरे दिन ही भगजी जब मैं नाम लेके आई थी और फिर वो उस दिन नाम लेके आया तो 7 बजे तक मैं हाथ जोड़ती रही उसके आगे कि बाप मत जाओ, आप मत जाओ कि शराब नहीं छूटेगी। वो बोला आपको जाना है तो जाओ, मैं तो जा रहा हूँ। फिर हम सब परिवार उसके साथ चल दिए और वो बरवाले जाके गुरुजी से नाम लेके आ गए। और उस दिन से आज भगजी 6 साल हो गए हैं, उसने कभी शराब को छुआ भी नहीं है, बीड़ी भी सिगरेट कुछ नहीं पिया और वो पीने वालों के पास भी नहीं खड़े होते। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके पति भूत प्रेत की बाधा से पीड़ित थे और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नशा करते थे। नशे की समस्या लगभग आज हिंदुस्तान के हर घर की समस्या है। आपने सतलोक आश्रम बरवाला में जाके नाम दीक्षा ली, तो आज भी जो बहनें या जो परिवार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेगा तो क्या उनका नशा छूट सकता है? पक्का छूटेगा सर जी नशा। अगर जैसे गुरुजी बताते हैं वैसे उनके तौर तरीकों पे नियमों पे चलोगे तो पक्का। हमारे पति का 2 बोतल पी के रात को शराब की हमारे साथ लड़ा और सुबह नाम ले आया और उसका नशा छूट गया, उनका भी छूटेगा। जो बहनें दुखी हैं आज, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो भी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन का कल्याण कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सही। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। देख कहाँ अड़गी काल की आंट, अड़ंगा कहाँ डालिया उसने कि राजा जनक गृहस्थी बाई और कैसे शीश निमाऊं जाई। और बोले सुखदेव ज्ञान विवेक का, अपनी बुद्धि से उसने खूब सोच समझ गया बात कही कि मैंने स्त्री का मुख नहीं देखा, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और राजा गृहस्थी आदमी है, उसके घनी नारायणियाँ भी कई हैं और उसको कैसे माथा टेकूंगा, कैसे ना सिर झुकाऊंगा, मेरी तो नाश हो जाएगा इज्जत का। तब ऋषि बोले भाई इज्जत ले ले, अर्चे भगवान ना तो अगली जन्म में गधा बनेगा या सारी इज्जत तेरी बिखरती फिरेगी ऋषि जी। अब उसको फिर एक झटका लगा एकदम, क्योंकि महात्मा भगत है, वो चल भगवान के लिए भटक रहा है, उसके अंदर जगह है भगवान की, लेकिन अज्ञान से अहंकार बनता है। तो उसको एकदम झटका लगा और उसकी एकदम पिछला बैकग्राउंड चल पड़ी। उसको थोड़ी सी झलक दिखाई दी कि एक समय ये सुखदेव ऋषि 84 लाख योनियों भोग रहा था, गधे की योनि में भटक रहा जन्मा था और अंधा हो गया। कुम्हार ने उसको त्याग दिया, जंगल में चला जा रहा था, एक पगडंडी पे अटकल सी लगाता हुआ। आगे जाके एक नाला था थोड़ा सा 2.5-3-4 फुट का, लोग उसके ऊपर से कूद जाते थे और उसको कदम रख जाते थे आगे पीछे, ऐसे कोई इक्का दुक्का जाता था उस रास्ते से। तो सुखदेव यानी उस गधे अंधे ने वो दिखा नहीं नाला और उस नाले में फंस गया, आगे मुंह टिक गया, पीछे तो बैक लाग गई। अब कोई इक्का दुक्का व्यक्ति वहां उस रास्ते जाता था, दिन में 2-3 दिन में एक आध, वो निकाल नहीं सका उसको। उसके कमर पे पैर रखे व्यक्ति और पुली बना ली, पार होने लगे उसके ऊपर से। तो उसको वो घटना याद आई
और 10-15 दिन हफ्ते 10 दिन वो भूखा प्यासा वहां मरा। वो उसके सामने वो चक्कर काटने लगी वो घटना। तब राजा जनक से जाकर दीक्षा ली। ये लंबी कहानी है, फिर कब बताएंगे। तो यहां परमात्मा कहते हैं भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो। सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। अब यहां तो ये बताना चाहा है कि तुम तो इस छोटे मोटे सुख को ही मान रहे हो, और उस महापुरुष ने तो गर्भ में पता लग गया था भयंकर दुख होगा मेरे ऊपर, और उसने गर्भ भी त्याग दिया, परमात्मा के लिए भटक भी रहा था। फिर वो अहंकार हो गया उसके अंदर और कुछ नहीं बनना था। जो भी थोड़ा बहुत उसको प्राप्त होना था, राजा जनक से उपदेश लेकर विष्णु तक की भक्ति की उसने। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि इन साधनाओं से और इनके ज्ञान से आपको पता भी लग गया, तो समाधान कंप्लीट ना होने से फिर दुख ज्यों का त्यों। और जो हम साधना बताने जा रहे हैं, इसके करने से ये रोग कटेगा, सदा के लिए सुख होगा। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। क्या बताना चाहते हैं भगवान कि सुखदेव ऋषि ने 84 भुगती, 84 लाख योनियों में कष्ट उठाए ऐसे महापुरुष ने, और बिना पुजावे खरवो, खर माने गधा, पुजाओ माने कुम्हार के उस सिस्टम पर, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। कि अब तेरा क्या औकात है, जब इसे ऋषियां की विरन मट्टी हुई साधना के करने से, अब हम जो पेंडा मार्ग पंथ, जो वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग तुझे बता रहे, इसको ग्रहण करो, इससे लाभ होगा। फिर क्या बताते हैं कि जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल ना सुनो हो, कोई महल ना सुना हो। जंगम दुखिया, योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। तपस्वी क्या करता है, एक जन्म में घोर तप करता है, अगले जन्म में राजा बनता है, तप से राज राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र सवानम, अगले जन्म में गधा बनता है राजा तीसरे जन्म में। एक पहले जन्म में तप किया, शरीर खूब दुखी किया, अगले जन्म में राजा बन गया, राजा महादुखी होता है, सपने में सुख नहीं होता यहाँ के राजा को। अब आपको बता ही दिया। कहते हैं तपस्वी को दुख दूना हो, पहले तपस्या करने में दुख, और फिर राज करे, सपने में भी नींद नहीं आती, रात को भी नींद नहीं आती, गुटी लाके पड़े रात में राजा। ये छोटे मोटे सुख, अगले दिन में गधे की योनि में जाएगा तीसरे, तप से राज राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र सवानम, कुत्ता और गधा बनता है। ये दुर्वासा की कथा आपको सुना दी, उसने हजारों वर्ष तप किया, ये डले डोए, ये प्राप्ति की, नाशकरण की साधना कर ली। इसी प्रकार फिर बताते हैं कि साच कहूं तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिसने यहाँ इस जन्म पालन और मृत्यु का जो ये मार्ग चला रखा है, ये तीनों दुखिया। फिर क्या बताते हैं कि भूपति दुखिया, यानी पूरी पृथ्वी का शासक भी दुखिया, सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया। सुरपति इंद्र वो महादुखी, और रंक दुखी बपरीती हो, और गरीब आदमी तो वैसे स्वाभाविक दुखी, रंक दुखी बपरीती हो। ये तो या तो रीत है कि गरीब वही दुखी रहे, सारी आपदाएं गरीब आया करती हैं। जो सत भक्ति नहीं करता गरीब, और जब भक्ति सही मिल जाती है, कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। संत हो, परम भक्त हो, परम संत से दीक्षा लेकर के, और फिर जैसे संत बताते हैं, जो परम संत होगा,
सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। अब क्या बताते हैं कि सतगुरु मिलेंगे तो यहाँ की इच्छाएं समाप्त करवाओगे सबसे पहले, कि किसके लिए तू सारा जीवन नष्ट कर रहा है, इन कोठी और बंगलों के लिए। 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, जोड़ा जाड़ा सारा छोड़कर गधा बनकर घूम रहा होता है। तो कहते हैं जब संत वो भक्त सुखी होगा जो इस तत्व ज्ञान के आधार से अपना जीवन सफर तय करेगा, और कोई इस पृथ्वी पर सुखी नहीं हो सकता। समर्थ का शरणाग हो रघुहोरी हो, और कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण में आओ, यहाँ के अंगार भी बुझा देगा आपके लिए, आपके जीवन में कांटे भरे उनको साफ कर देगा, और आपको यहाँ भी सुख देंगे, सतलोक में ले जाएंगे, आपका पूर्ण मोक्ष कराएंगे। पुणात्माओं, आप इतनी दूर से आते हो और किस लिए? एक एक अक्षर को ज्ञान ध्यान से सुना करो। जैसे एक अच्छे विद्यार्थी होते हैं, प्रत्येक लेक्चर का प्रत्येक शब्द घोट लिया करते हैं, एक अक्षर को भी नहीं जाने देते कहीं हम फेल ना हो जाए। तो इस प्रकार आपको परमात्मा ने इतना समय दिया है, कितनी दूर से आपको लेकर आए हैं। करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सर्जर जीव के आप बगल हो जा। भगवान ही आपको लाता है, आपको प्रेरणा करता है, आपके 100 कामों को सेट कराता है, तब आपको यहाँ ला पाता नहीं। काल आन नहीं दे आपको, ना जाने कहाँ धक्के खुआवा सारा दिन, और मृत्यु को प्राप्त हो जाए उसे डले ढो ढो के। ये मालिक की मेहर आपके ऊपर, आपको परमात्मा यहाँ लाते हैं, अपनी अमर कथा सुनने का थोड़ा सा समय निकलवाते हैं। इसको ध्यान से सुना करो। सत साई। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनार कबीर देव, कबीर साहिब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं ये अमृत ज्ञान सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमेश्वर कौन है, कैसा है, वो कहाँ रहता है, और वो कैसे प्राप्त होता है, ये जीव कहाँ से आया था, इसका उद्देश्य क्या है यहाँ जीने का, मृत्यु क्यों हो रही है, जन्म क्यों हो रहा है। हम आजीवन अपने परिवार के पोषण में, अपना कोई मकान महल बनाने में कितनी लगन से लगे रहते हैं, उसके प्रति हमारा कितना अट्रैक्शन होता है, कितना लगाव होता है, और एक पल के अंदर मृत्यु होती है, हाहाकार मच जाता है। कितने ही प्रिय परिवार के सदस्य हों, तुरंत त्याग कर चला जाता है। ये कैसा जीवन है, हम इससे ऊब नहीं रहे, हम इससे थके नहीं हैं जन्म और मृत्यु से, क्योंकि हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ कि इस जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग का भी कोई विकल्प है, इससे छुटकारा हो सकता है। और जिन अज्ञानियों ने मोक्ष की परिभाषा बताई वो बिल्कुल यथार्थ के विपरीत थी। क्या कहते थे? कुछ तो ये कहते हैं कि जन्म मृत्यु तो बनी ही रहेगी, इसका कोई विकल्प नहीं है। ये तो यूनिवर्सल है, ये जो सच्चाई है यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको ये मानते हैं, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कुछ एक मोक्ष की जो परिभाषा
बहुत ही भिन्न और सुपीरियर बताते थे। वो क्या कहते थे कि आत्मा का ब्रह्म के अंदर लीन हो जाना, जिसे ब्रह्मलीन कहते थे, ये पूर्ण मोक्ष है। और कुछ एक ये कहते थे परमात्मा जो है, परमात्मा केवल प्रकाश है। ये तो विधान रहा जब तक परमात्मा कबीर जी कलयुग में अपना ज्ञान देने के लिए नहीं आए। उसके बाद परमात्मा ने आकर के खुद अपनी अमृत वाणी में यथार्थ अध्यात्म मार्ग और यथार्थ भक्ति विधि बताई और अपने निज स्थान का ज्ञान कराया। हम कहाँ रहते थे, हम कौन हैं, कहाँ से आए थे, हम इस जन्म और मृत्यु के कष्ट को क्यों उठा रहे हैं, हम ऐसे लोक में रह रहे हैं जहाँ कोई जीव स्थायी नहीं है। यहाँ के राजा नासवान, प्रजा नासवान होनी ही थी। यहाँ के भगवान नासवान, तो जीव अन्य प्राणियों का फिर क्या अस्तित्व। तो उस परमेश्वर ने जब तक ये अपना निज स्थान सतलोक सचखंड नहीं बताया था और उससे परिचित कुछ महापुरुषों को नहीं कराया था, तब तक हम केवल ब्रह्म को ही अंतिम ब्रह्म प्राप्ति अंतिम उपलब्धि मानते थे। और हम अधिकतर अपने विष्णु जी और शंकर भगवान को, विष्णु भगवान जी को हम सर्वेश्वर मानते थे। सर्वेश्वर महेश्वर अजरो अमर हैं, इनका कोई माता पिता नहीं है। केवल ब्रह्मा जी को नासवान कहा करते थे ये हमारे नकली धर्मगुरु। विष्णु जी और शंकर जी को अजरो अमर मृत्युंजय कालज्ञ सर्वेश्वर महेश्वर बताया करते थे। परमात्मा के ज्ञान को सुनकर एक नकली पंथ चला, राधा स्वामी। और उस राधा स्वामी पंथ वालों ने, जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं, कहे जाते हैं, श्री शिवदयाल जी, पन्ना गली आगरा वाले, उन्होंने परमात्मा की डेफिनेशन कैसी बताई, मूर्खों को भी हंसी आवे। उस परम धनी की बताई डेफिनेशन को यदि आपको भी सुनाएं, दिखाएंगे। और उस अज्ञानी के पीछे करोड़ों की संख्या में भोली आत्मा लग गई उसको परम संत मान के, क्योंकि उसने कुछ पहले से भिन्न ज्ञान दिया अध्यात्म। उसने क्या बताया कि सतलोक है, ऊपर 4 लोक। कबीर परमात्मा का एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। उसको पढ़कर अपने अज्ञान के आधार से उसको डिफाइन किया, उसका अनुवाद किया। उसमें पढ़कर के उसने क्या सुनाया कि एक सतलोक है, फिर अलख लोक है, फिर अगम लोक है, फिर अकय अनामी लोक है। उसके बाद फिर उसके अनुयायियों ने क्या बनाया कि सतलोक है, अलख लोक है, अगम लोक है, अनामी लोक है, और उससे ऊपर साडा राधा स्वामी लोक है। यानी और 5वां गढ़ दिया उन्होंने अपनी अज्ञानता के कारण। और श्री शिवदयाल जी को वो राधा स्वामी कहने लग गए, क्योंकि श्री शिवदयाल जी की धर्म पत्नी का नाम नारायणी देवी था। उसको प्यार से लोग, अन्य श्रद्धालु राधा जी कहा करते थे और शिवदयाल जी को श्री कृष्ण माना करते थे। इसलिए श्री शिवदयाल जी को राधा स्वामी कहने लगे। जैसे कोई उमा स्वामी कहता है, उमा स्वामी, उमा का स्वामी कौन? भगवान शंकर।
उमा स्वामी जो है, उमा स्वामी कहने का तात्पर्य है श्री शंकर जी को संबोधित कर रहा है वो व्यक्ति जो उमा स्वामी कह रहा है, यानी उमा का पति। राधा स्वामी, ये राधा का पति श्री शिवदयाल जी थे। अब श्री शिवदयाल जी क्या थे? श्री शिवदयाल जी कैसा अध्यात्म ज्ञान रखते थे और क्या उनकी भक्ति विधि थी? पुण्यात्मा, दास को रोना आता है कई बार कि ऐसे मूर्ख आदमी के पीछे और ऐसे एजुकेटेड व्यक्ति फंसे पड़े, क्योंकि उन्होंने उस राधा स्वामी को, शिवदयाल जी को परम धनी और पहुंचा हुआ मान लिया कि अध्यात्म मार्ग में ये बहुत ऊंचे पहुंच गए, और जिस कारण से उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। क्योंकि जैसे डॉक्टर होता है, अब डॉक्टर की पढ़ाई अलग है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अलग है। अब इंजीनियर चाहे चीफ इंजीनियर हो, वो रोगी हो जाता है और कहीं उसको बोर्ड मिलता है डॉक्टर, तो उसके पास चला जाता है और उसने अच्छी उपाधि लगा रखी हो, MBBS, MD, फलाना, सर्जन, तो फिर तो कहना ही क्या। अब वो चीफ इंजीनियर उसके डॉक्टर समझकर जाता है, उसको जो भी वो टैबलेट देता है वो खाता है, राहत मिले ना मिले उसके भाग की बात है। यदि वो डॉक्टर है तो राहत मिलेगी, डॉक्टर नहीं है तो उस चीफ इंजीनियर को ये कोई वो नहीं होगा कि ये डॉक्टर नहीं है, क्योंकि उसकी पढ़ाई और मेडिसिन के बारे में अननोन है, अनभिज्ञ है। ठीक इसी प्रकार इस ग्रुप के अंदर जैसे हाईली एजुकेटेड व्यक्ति भी हैं, जैसे IAS, IPS, कर्नल, मिलिट्री के जो कर्नल, लेफ्टिनेंट, तहसीलदार, SDM, जज, अब उन्होंने वो पढ़ाई अलग पढ़ी हुई है और ये अध्यात्म पढ़ाई अलग है, भिन्न है। इन्होंने इसको राधा स्वामी के पंथ के प्रवर्तक को, श्री शिवदयाल जी को एक महापुरुष और पहुंचा हुआ संत मान के समर्पण कर रखा है। इन्होंने जो ज्ञान दिया है वो सही होगा, क्योंकि ये इसी मार्ग के व्यक्ति हैं। अपने आत्माओं, डॉक्टर की इक्वेशन को, डॉक्टर की मेडिसिन को डॉक्टर ही बता सकता है ये उस रोग की है कि नहीं है। और दूसरी पहचान उसकी होती है कि जिस रोग की मेडिसिन होती है वो कहीं ना कहीं बुक के अंदर भी लिखी होती है। तो जैसे कोई एक व्यक्ति बताता है कि इस रोग की टेबलेट ये होती है, दूसरा बताता है कि नहीं ये होती है, तो उनका फैसला किया जाता है कि उसमें कौन सा साल्ट है और इस रोग में कौन सा साल्ट काम करता है। तो डॉक्टर ही उसकी पहचान बताते हैं, और फिर भी नहीं कोई तसल्ली होती है, सब यकीन होता है, तो उस बुक से मेल किया जाता है कि देखिएगा ये मेडिसिन है और इसकी ये इसके गुण धर्म है, तब फैसला होता है। तो ठीक इसी प्रकार ये दास भी एक आध्यात्मिक टीचर है, और जितने भी धर्मगुरु हैं ये सभी आध्यात्मिक टीचर वर्तमान के हैं, कहलाते हैं। कोई सतगुरु कहलाता है, कोई मंडलेश्वर बना हुआ है, कोई आचार्य, कोई शंकराचार्य, ये सभी आध्यात्मिक गुरु हैं। अब जो व्यक्ति अपने सिलेबस से परिचित नहीं है, सिलेबस यानी पाठ्यक्रम से, तो वो टीचर नहीं है। बेशक से वो भोले विद्यार्थी उसको अध्यापक और टीचर कहते रहे, यदि वो अपने सिलेबस से परिचित नहीं है तो वो टीचर नहीं है। तो जितने भी अपने धर्म गुरु हुए हैं, विशेषकर हिंदू धर्म से हम खूब परिचित हैं, और जितने भी आज तक ऋषि महर्षि हुए हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको हम भगवान मानकर पूजा किया करते थे, इनको भी
अध्यात्म मार्ग यथार्थ अध्यात्म मार्ग नहीं है। केवल उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा स्वयं आकर मिले थे, उनको अपने यथार्थ स्थान सचखंड सतलोक में लेकर गए थे और उस अपने से परिचित करवा के उनको वापस छोड़ा था। वो महापुरुष कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा और जिला अब बागपुर हो गया है, पहले मेरठ था, ये उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले बनारस वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा सीधे मिले जैसा परमेश्वर का विधान है। वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा सचखंड में रहता है, ऊपर के लोक में, तेजों में लोक में रहता है। वहां पर एक बहुत बड़े गुम्बज में, एक बहुत बड़े सिंहासन पर और मुकुट समेत विराजमान है, जैसे राजा विराजमान होता है अपने तख्त पर, अपने सिंहासन पर। ऊपर छत्र है उस मालिक के सिर पे। परमात्मा मनुष्य सदृश्य है, नर आकार है। वो वहां से गति करके आता है, वहां से चलकर आता है, सशरीर आते हैं भगवान और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं। वेद प्रमाणित कर रहे हैं कि परमात्मा ऐसी लीला करता है और पुण्यात्माओं, विश्व का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो वेदों को, श्रीमद् भगवत गीता को ये कहे कि ये व्यर्थ है, इनका ज्ञान सही नहीं है। और विशेषकर हमारे हिंदू धर्म के अंदर तो ये सिरोधार्य हैं ही हैं। तो पुण्यात्माओं, प्रथम तो हमारे को ये पहचान होनी चाहिए कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा और कैसा है, कहाँ रहता है, परमात्मा की आवश्यकता क्यों है। उसके पाने के लिए राजाओं ने राज त्याग दिए और ऋषि महर्षियों ने आजीवन अपनी साधना करके शरीर खत्म कर दिए। तो कैसा है वो भगवान, कैसा है वो स्थान जिसके लिए ऐसी नौबत सहन करनी पड़ी और लगे रहे, आज तक हम लग रहे हैं। तो इसलिए वो फिर मिलता कैसे है? जिसमें आपके ये सभी शंका समाधान हो जाएंगे, सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तब तो आप भगत बनोगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा है कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक अध्यात्म ज्ञान पर स्थिर होगी, परमात्म ज्ञान पर स्थिर होगी, तब तो तू योगी बनेगा। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा है कि, अब देखिएगा थोड़ा आपके रूप कराते हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 53 में क्या लिखा है कि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अब गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में क्या कहा कि अर्जुन, जिस प्रकार बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत व्यक्ति की आस्था छोटे जलाशय में रह जाती है,
यानी बहुत बड़ी झील मिल जाने पर, पहले जिस समय श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान बोला गया था उस समय पूरे विश्व में सभी मानव इन सरोवरों के किनारे ही बसा करते थे, तालाबों के किनारे बसा करते थे, उसी से पीते थे, उसी से नहाते धोते थे, स्वच्छ जल होते थे, वर्षा खूब होती थी, वृक्ष बहुत ज़्यादा होते थे और वृक्षों पर वर्षा होकर के जड़ी बूटियां के साथ जल इकट्ठा हो, जड़ी बूटियों पर वर्षा होकर के वो जल बहुत ही अच्छा निर्मल और निरोगा होता था। वो एक तालाब, सरोवर या झील का रूप धारण कर लेता था और सभी उस पर आश्रित व्यक्ति जो भी जहां बसा है, यदि कोई छोटे जलाशय पर बसा है तो उसके लिए वो जलाशय उसका जीवन दाता है, उसके आश्रय वो जी रहा है। और उस छोटे सरोवर में, छोटे जलाशय में, छोटे तालाब में 1 वर्ष वर्षा नहीं होती है तो उसका जल सूख जाता है, तो उस पर आश्रित व्यक्ति दुखी हो जाते हैं, उनको त्राही त्राही मच जाती है और वो विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा उस पर आश्रित व्यक्तियों को भी पता होता है कि यदि वर्षा नहीं हुई 1 वर्ष तो अकाल गिर जाता है और अकाल में सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में प्राणी मर जाते थे। अब गीता अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 46 क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहते हैं कि उन व्यक्तियों को जो उस छोटे जलाशय पर आश्रित हैं और उनको कहीं आसपास पता लग जाए कि वहां बहुत बड़ी झील है, सरोवर है और जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी जल उसका समाप्त नहीं होता, तो वो व्यक्ति तुरंत उस छोटे जलाशय को त्याग और उस सरोवर, उस झील के किनारे जाकर जाना पसंद करेंगे, तुरंत चले जाएंगे। अब ये क्या बताना चाहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता हमें एक निर्णायक ज्ञान दे रहे हैं, ये पवित्र सदग्रंथ ये बताना चाह रहे हैं इसके अंदर कि जब आप, जैसे आप जिन भगवानों पर आश्रित हैं, श्री विष्णु जी, श्री शंकर भगवान जी या अन्य देवी देवता, कोई माता और मसानियों पर, अब जो माता और मसानियों पर है वो तो बहुत निम्न सत्र की कहानी होगी। ये 3 देवता माने जाते हैं, श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण, श्री शिव जी तमगुण। जो इन तक आश्रित हैं तो इनकी क्या स्थिति है, वो कितने सुखी हैं, कितने सुरक्षित हैं। और इनसे ऊपर जिनकी बुद्धि उठी है, अपने आप को ज्यादा सुपीरियर माना करते थे, वो कहते थे हम ब्रह्म पूजा करते हैं, हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करते। तो ब्रह्म क्या स्थिति है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कौन है, किसको ब्रह्म कहते हैं? इस ब्रह्म से ऊपर परमात्मा से अतिरिक्त, कबीर भगवान से अतिरिक्त आज तक हमें कोई बताने वाला नहीं आया था। और परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से ये नकली संत, ये नकली पंथ राधा स्वामी वालों ने सारी नकल करके और झूठी उसकी अपने सत्र का जो उसको परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को भी उलझा दिया अपने गलत अनुभव के कारण। तो उस सारे उलझे हुए अध्यात्म ज्ञान को फिर से सेट करने के लिए इस दास को भेजा है कबीर भगवान ने, उस परम अक्षर पुरुष ने। और उसके विषय में परमात्मा ने, कबीर साहब ने कहा कि 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझा ना दूजी बार। तो अब अध्यात्म ज्ञान को ऐसा सुलझा दिया दास ने कबीर परमात्मा की रजा से, उनके द्वारा दी गई बुद्धि और उनके द्वारा दिए गए सूक्ष्म वेद के ज्ञान से। अब ये कलयुग में अध्यात्म मार्ग को कोई उलझा नहीं सकेगा, भक्ति कोई करियो चाहे ना करियो। और भक्ति करेंगे क्योंकि भक्ति के लिए तो सभी हम बढ़ते चले गए। पहले हम हिंदू बने, फिर ईसाई बने, फिर मुसलमान बने, फिर सिख बने। हम भगवान के लिए बढ़ते जा रहे हैं। अब राधा स्वामी बने,
कोई निरंकारी बने। तो ये हम क्यों बने? क्योंकि परमात्मा के लिए डिवाइड हुए हम। अब फिर एक होंगे, जब ज्ञान एक हो जाएगा, भगवान एक सामने आ जाएगा, हम फिर से एक होंगे। हम मानव हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। ये आपके एक दिन हृदय में जगह बन जाएगी इसकी सच्चाई के साथ। एक तो फॉर्मेलिटी होती है, सच्चाई के साथ आप इसको स्वीकार करोगे कि हम भिन्न नहीं है, हम यहाँ के वासी नहीं है, हम सतलोक के रहने वाले। अब जो प्रसंग चल रहा है, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा है कि छोटे जलाशय पर कोई आश्रित व्यक्ति है और उसको बहुत बड़ा जलाशय यानी झील प्राप्त हो जाती है, तो उस बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसा प्रयोजन रह जाता है, ठीक इसी प्रकार उस परमात्म ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत, उस परमात्म ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत, उस परम अक्षर ब्रह्म की यथार्थ मार्ग के अध्यात्म मार्ग प्राप्ति के उपरांत इन छोटे भगवानों में, अन्य भगवानों में जैसी आस्था रह जाएगी, ऐसी आस्था रह जाएगी जैसे छोटे जलाशय में रह जाती है बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत। अब कैसे? जैसे कोई छोटे तालाब पर आश्रित था, उसका अच्छा जल था, स्वस्थ जल था, स्वच्छ जल था, और उससे अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था, सफिशिएंट नहीं था। उसको मालूम था 1 वर्ष वर्षा नहीं हुई तो त्राही त्राही करके सह परिवार नष्ट हो जाएंगे। लेकिन वो जल खराब नहीं था, लेकिन पर्याप्त नहीं था। और जब वो झील मिल जाती है, वो जल वैसा उससे भी स्वस्थ है, वैसा ही है, लेकिन वो पर्याप्त है। तो छोटे जलाशय को त्याग कर तुरंत उस दूसरे बड़े जलाशय पर वो व्यक्ति आश्रित हो जाता है। तो इसी प्रकार जब हमें उस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष की जानकारी होगी और उसकी महिमा का पता चलेगा कि उस परमात्मा की भक्ति और उसकी शरण में आने से हमें क्या क्या लाभ होंगे, और ये भगवानों पर जिन पर हम आश्रित थे उनकी क्या स्थिति है, तो कहते हैं आपकी आस्था फिर इनमें उतनी ही रह जाएगी जैसे बड़े जलाशय के उपरांत प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में रह जाती। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार शाह है। अनिल जी आप कहाँ से हैं? सर हम अररिया जिला बिहार से हैं सर। अनिल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 2013 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? सर मैं बजरंगबली का, शंकर जी का और अनेकों देवी देवता का साधना करता था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर मैं बचपन से सत्संग का आदी था और टीवी वगैरह में काफ़ी टीवी में सत्संग देखा करता था। एक दिन अचानक से मेरे हाथों से टीवी का बटन ऑन हो गया और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आना शुरू हो गया। तो संत रामपाल जी महाराज वो गीता का सिलेबस उंगली रख रख कर बता रहे थे कि ये सद्गुण ब्रह्मा की माता पिता कौन है। तो हमें आश्चर्य लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये भगवान का माता पिता का नाम बता रहे हैं। तो मैंने टीवी को बंद कर दिया। फिर वहाँ पे एक नीली सी पट्टी आ रही थी, पीली पीली से आना चाहिए टीवी पर, उस पर हमने फ़ोन करा। तो फ़ोन लगा मेरा हिसार जिला। तो वहाँ से हमने फ़ोन किया, सर ये कहाँ से बात कर रहे हो? तो बोला कि मैं बरवाला से बात कर रहा हूँ, हिसार बरवाला से। आपको क्या चाहिए? तो सर ये आप ब्रह्मा विष्णु महेश से माता पिता का नाम बताइए तो पूरा पूर्ण परमात्मा। बोला नहीं सर, आप पुस्तक लेना चाहोगे? तो मैंने कहा सर कौन सी पुस्तक? तो वहाँ से फ़ोन आप अपना पता बताइए, आपको मैं निःशुल्क पुस्तक आपके घर पे भिजवा दूंगा। तो पुस्तक ठीक मेरे पास 1 महीने के अंदर मेरे पास पुस्तक आ गया। तो उस पुस्तक को मैंने पढ़ा, 4-5 पन्ने को मैंने पढ़ा था। कुछ अजब सा लग रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश माता पिता कौन है, हम इतनी भक्ति करते फिर दुखी क्यों रहते हैं, पूर्ण संत की क्या पहचान है, और हम मरते जीते क्यों हैं, हमें मनुष्य तन क्यों मिला है। तो उसको मैंने पढ़ के उस टाइम मेरा जो कि हाट प्रखंड में मेरा बिजली विभाग में एक RRF के हिस्से से मुझे कॉन्ट्रैक्ट में सर्विस मिला हुआ था।
कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम कर रहा था। उस पुस्तक को मैंने अपने सीनियर को लिया कर दिया, उसका नाम है राजकुमार सर, वो कुर्चला से बिलोंग करते हैं। उन्होंने, वो भी दुर्गा जी के उपासक थे और उस पुस्तक को उन्हें पूरी अध्ययन की, पूरी 30 पेज पढ़ डाली उन्होंने। उस सवेरे मुझे बुलाया कि आपको चलना है, तो मैंने कहा कहाँ चलना सर? बोला बरवाला जाना है। तो मैंने कहा क्यों सर? बोला अरे ये पुस्तक इतना दुर्लभ है ना, पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है, ये इतना अनमोल ज्ञान है। फिर हम लोगों ने, उन्होंने बताया, सर ने बताया, फिर हम लोग जाके सतलुज आश्रम बरवाला पे संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लिया। अनिल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? सर लाभ तो मुझे बहुत सारा मिला है, लेकिन जो विशेष लाभ मुझे मिला है, मेरा लीवर में प्रॉब्लम था, ये बैक साइड में, और मैं प्रत्येक दिन दवा खाता रहता था। 30 रुपये वाली गोली खाता था, कभी पेंटअप डी, कभी DSR, कभी कुछ। अब भिन्न प्रकार से मैं अपना दवा करवाता था, कभी जंतर मंतर, लेकिन मेरा रोग ठीक नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की वहाँ पे, तो वहाँ से आदेश आया कि आप ऐसा करो, आपका संत जी दया करेंगे। तो जब हम वहाँ से नाम लेकर आए, कुछ दिन के बाद मेरे पास बिल्कुल मेरी प्रॉब्लम धीरे धीरे मेरा सॉल्व होना शुरू हो गया। उसके बाद धीरे धीरे मेरा काम चलना शुरू हो गया। फिर दोबारा जब वहाँ पे लगी पेशी, जब हम पेशी में गए थे, उसके बाद फिर मेरा वहाँ से संपर्क टूट गया, क्योंकि वहाँ पे ऐसे घटना ऐसे घट गई थी, जिस कारण से हमें पेशी में नहीं जा पाया और संत जी से हम दूर हो गए। कुछ दिन, 1.5 साल रहा, लेकिन थोड़े से मुझे उस टाइम लाभ मिला था। 1.5-2 साल के बाद जब संत जी से दर्शन नहीं हुए, उनसे बात नहीं हुई, कोई संपर्क नहीं हो पाया, तो मैं भक्ति से दूर हो गया। बस फिर वैसे मैं करने लगा जैसे पहले का, दुख ज़्यादा ही। 1.5 साल के बाद अब गुरु जी का वहाँ से आया संत राम की प्रचार, उसका पूरे बिहार में नाम है, और जो भी भगत वहाँ पर है जाकर दीक्षा ले सकते हो। फिर वहाँ से जाकर कराई, और वहीं से फिर से मेरा हुआ। अब धीरे धीरे मेरा लीवर का बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। डॉक्टर ने बताया था जिंदगी भर दवाई खाने का लीवर का है, आपका छोटी सी आंत का। तो मैंने कहा कि दवा बहुत खा लिया, अब तो मैं दवा खाऊंगा। लोग तो बताते रहते हैं कि चमत्कार करे संत जी, ऐसा चमत्कार, अगर वाकई में वो संत पूर्ण जी हैं तो मेरा वो ठीक कर दे। और मालिक के संत रामपाल जी की आज, अभी उस टाइम मैंने 1 रुपये की दवाई नहीं खाई, और मेरा बिल्कुल खाया, मेरा लीवर बिल्कुल अभी ठीक। आर्थिक लाभ सर क्या था? नाम लेने से पहले मैं बहुत ड्रिंक करना, शराब पीना, रजनीगंधा खाना, प्रत्येक दिन 20-30 रजनीगंधा खा जाना, बीयर पी जाना। फिर कई बार हम वहाँ पर भी ड्रिंक करते थे, फिरना, सैर सपाटा करना। वो जीवन मैंने बर्बाद, डिलीट हुए मेरे सारे, मेरा नष्ट हो गया, नशा भी छूट गया। और क्योंकि इस जो संत हैं, इसके नाम में इतनी ऑटोमेटिकली वो नशा अपने आप मात लेने से ही। सर, संत महाराज की शरण में आने के बाद आप मिले, तो जो दर्शक आज आपको देख संत रामपाल जी महाराज से तो कैसे ले सकते हैं? सर, संत जी से नाम दीक्षा कर लेना के सभी दुनिया में संत जी के सत्संग आता रहता है, चलता रहता है। आप उनमें फोन पुस्तक मंगा लें और पुस्तक को पढ़ें और उस पर विचार। जी का बहुत अनमोल ज्ञान है, और इस ज्ञान को सुनते ही, हृदय से लगाते ही आपका एटॉमिक नशा। इस पुस्तक में इतनी शक्ति, सभी सदग्रंथों से ज्ञान है, ये अनमोल ज्ञान है, आप किसी संत ने नहीं बताया। और ये रामपाल जी आए हुए धरती धरातल पर जी हैं, और आप इसके शरण और इसके ज्ञान को सुने, को सुन करके और इस प्राप्त करें और आजीवन भक्ति करें, सफल करें। धन्यवाद जी। सर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें